अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। आतिफ भाई, पिछली दफ़ा आपने बात की थी सुजुकी आल्टो, सुजुकी वैगन आर और सुजुकी कल्टस में चौड़ा टायर लगाने की, ग्रिप बढ़ाने की। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर ग्रिप बढ़ाने के बजाय मामूली ग्रिप में इजाफा हो और फ्यूल सेविंग जो है वो अच्छी रखना चाहते हैं जो लोग, उसके हवाले से क्या ऑप्शन आप देंगे उनको टायर्स के हवाले से। दूसरा ये बताइएगा कि कुछ लोग जो है वो ख़ास तौर पे पूछते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हाई माइलेज टायर चाहिए जो कि रफ़ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छा चल सके, तो उसमें क्या अच्छी ऑप्शन हैं। बहुत शुक्रिया तलाल। लास्ट वीडियो का आपने जिक्र किया, उसमें 175 70 13 की हमने बात की थी। डेफिनेटली वो मैक्सिमम रोड ग्रिप देता है। और मगर बहुत सारे लोगों का कंसर्न, आपकी बात भी ठीक है, ये है कि फ्यूल एफिशिएंट भी होना चाहिए और आपकी रोड ग्रिप भी इम्प्रूव हो जाए उसके अंदर। तो चलें, उसमें हमने असल में बात की थी पुरानी कल्टस की भी, पुरानी करोला भी थी, उसके अंदर सुजुकी आल्टो है, वैगन आर है, उसमें मैक्सिमम रोड ग्रिप की बात हो रही थी। अब अगर स्पेसिफिकली हम बात करें आल्टो और वैगन आर की, उसमें हम करोला भी छोड़ देते हैं, उसके अंदर हम पुरानी कल्टस जो है उसको भी ड्रॉप कर देते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ सुजुकी कल्टस और सुजुकी वैगन आर और सुजुकी आल्टो प्लस जो जापानीज़ 660 सीसी कार्स आ रही हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें 145 80 13 जेन्युइन साइज़ आता है, जो कि बहुत पतला होता है, रोड ग्रिप के इश्यूज़ रहते हैं। मगर आप बहुत चौड़ा टायर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें फ्यूल एफिशिएंसी का फ़र्क तो आता ही आता है। तो अब आपकी जहाँ तक बात है कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो और रोड ग्रिप भी अच्छी दे, तो उसमें जो सबसे बेस्ट साइज़ बनता है वो 165 70 13 साइज़ है, जिसमें आपकी कार की जो जेन्युइन हाइट है वो मेंटेन रहती है 45 80 13, और 165 70 13 दोनों की हाइट बराबर होती है। रोड ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए आपने स्लाइटली उसको 145 से 165 पे ले गए तो रोड ग्रिप आपकी इम्प्रूव होगी। इसमें होता ही है कि फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर रहती है। फॉर एग्जांपल आल्टो है, नॉर्मल कंडीशन में वो 25 तक जाती है, 165 में वो आपको 24 फिर भी दे रही होती है, जो कि एक अच्छी एवरेज है आल्टो के लिए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी नहीं। अब रहा आपका दूसरा सवाल कि बहुत हाई माइलेजेस के लिए या रफ़ एंड टफ सरफेस के लिए कौन से टायर्स बेहतर हैं। देखिए, जो डोमेस्टिक कार यूज़र्स हैं, जो इन सिटी या हाईवेज के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, उनको इतना इशू नहीं है। मगर जो हमारे भाई जो रेंट पे चलाते हैं कार, जो इन ड्राइव पे चलाते हैं, जिनकी माइलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसे लोग जो लॉन्ग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब जिनकी आउट स्टेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइव है, उनको फिर ये मैटर करता है कि जो भी टायर वो बाय कर रहे हैं उसके अंदर ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीन। एक तो कंफर्ट होना चाहिए। जब आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, लगातार 3 4 घंटे का सफ़र है, तो कंफर्ट तो बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। माइलेजेस अच्छे दें, क्योंकि आपने अगर बार बार उसी ट्रेन पे एक दो टूर करने हैं महीने में, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको माइलेजेस भी टायर अच्छा दे। और ड्यूरेबिलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, वहाँ पे रोड्स की कंडीशंस क्या हैं, समटाइम नहीं इल्म होता। तो फिर टायर मल्टी फंक्शनल टायर होना चाहिए जो कि हर तरह की ट्रेन पे चले। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो इस तरह की ट्रेन के लिए डिज़ाइन हुए हैं, और कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो इन सिटी हाईवे के लिए डिज़ाइन हुए हैं। तो दोनों तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देख लें, अगर हम बहुत अच्छी माइलेजेस की बात करें, बहुत लॉन्ग लास्टिंग टायर की अगर हम बात करें, तो उसमें दो नाम तो टॉप ऑफ द लाइन चलते हैं, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड। ब्रिजस्टोन है एक ब्रांड, और एक नैनकिंग है। नैनकिंग सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड है, इसकी वजह से इसकी जो रबड़ की घिसाई है वो बहुत कम होती है। चिप रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, और माइलेजेस भी बहुत अच्छे दे देता है। ये 80,000 किलोमीटर से अबव ये टायर चल जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। फिर आप इसका ट्रेड डिज़ाइन देखिए, 165 70 13 साइज़ में RX 615। ये जो रिब्स हैं फ्लावर कटिंग में स्ट्रेट, एक कम्बिनेशन है एक मल्टी फंक्शनल ट्रेड का, कि आप इसको किसी भी ट्रेन के ऊपर बेफिक्र होकर ड्राइव कर सकते हैं। चाहे आप इन सिटी हैं, आउट स्टेशन हैं, चाहे आप ऐसी रोड पे हैं जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं, या रोड ही नहीं है, ये टायर वहाँ पर बेहतरीन चल जाएगा। इतनी जल्दी घिसेगा नहीं, इस पर कट इतनी जल्दी नहीं लगेगा। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैटेगरी का टायर डाल लेते हैं, मगर उसके उसके बाद उसमें पंचर होने की रेशो बढ़ जाती है। वजह ये कि वो ऐसी ट्रेन पे चला रहे होते हैं जहाँ पर
सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, तो ये टायर उन रोड्स के ऊपर इतनी आराम से पंचर नहीं होगा, पंचर होने की रेशियो इसकी कम है। प्राइस रेंज स्लाइटली हाई होती है नॉर्मल टायर से। 17,500 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है 2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वारंटी के साथ। मगर नैनकिंग हम आपको पहले भी डिस्काउंट पे देते हैं, अभी भी ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा। 17,000 में आपको ये एक टायर अवेलेबल है। अच्छा, जो लोग इसमें इतनी एक्सपेंसिव उसमें नहीं जा सकते, सेम रबड़ कंपाउंड में इन सिटी हाईवे ड्राइव के लिए NA1 इकोनेक्स सीरीज़ का टायर है ये फ्यूल एफिशिएंट, मतलब ये इसका पर्पस ही फ्यूल एफिशिएंसी है। कंफर्ट इसका बहुत अच्छा होता है, माइलेजेस भी ये बहुत अच्छे दे देता है। RX 615 के करीब ही तकरीबन ये 70-80,000 किलोमीटर चल जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, छोटे टायर्स के अंदर आपने एक्स्ट्रा लोड कैपेबल टायर्स बहुत कम देखे होंगे जो 4 प्लाई में आते हैं। ये एक्सल रेटिंग का टायर है, ये एक्स्ट्रा लोड कैपेबल भी है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। मगर आप अगर टायर का कंफर्ट देखें, टायर इंतहाई कंफर्टेबल है, नॉइजलेस है, सॉफ्ट है, ड्यूरेबल है, माइलेजेस अच्छे देता है और प्राइस ब्रैकेट भी इसकी बहुत मुनासिब है। 15,000 रुपये का ये टायर है, मगर आपको न्यू ग्लोबल टायर्स पे 14,500 में अवेलेबल है विद 2 ईयर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वारंटी। अच्छा, अब आ जाएं कि दूसरा ब्रांड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो भी, मगर वो भी दुनिया का टॉप का ब्रांड है, ब्रिजस्टोन। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत लंबे अरसे से ये मार्केट में अवेलेबल हैं और ये जाना ही इस वजह से जाता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत क्लास की है और माइलेजेस भी ये इंतहाई अच्छे दे देता है। सम टाइम तो ये 1 लाख किलोमीटर से ऊपर भी लोग ड्राइव करके वापस आए हैं। तो प्राइस ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो 19,000 रुपये का स्लाइटली एक्सपेंसिव है ये टायर भी, मगर एक ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग एक लंबे अरसे के लिए अगर आपको टायर डालना है तो ये एक अच्छी चॉइस है ब्रिजस्टोन की। पैटर्न की हम बात करें तो इकोपिया का पैटर्न है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडोनेशिया में हुई है जी। अब आ जाएं जी इंडोनेशिया ही में अगर हम बात करें तो GT रेडियल, ये भी बड़ा फेमस ब्रांड है, बहुत ज़्यादा चलता है सॉरी, ये भी दोनों तरह की ट्रेन्स पे चल जाता है, आप चाहे ऑफ रोड कर रहे हैं चाहे स्मूथ रोड पे, ये टायर अच्छा चल जाता है, माइलेज भी बहुत अच्छी दे देता है, 70,000 to 80,000 किलोमीटर ये भी कर जाता है। पैसे बहुत मुनासिब हैं इसके, 15,500 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हम बजट ऑप्शंस की तरफ कि बहुत बजट ऑप्शन में, मतलब आप अगर बहुत एक्सपेंसिव टायर नहीं ले सकते और बहुत मुनासिब पैसों के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बनती है वो फिर ये बेल्जियम का ब्रांड है मिनर्वा। यूरोपियन स्टैंडर्ड का टायर है, यूरोपियन फार्मूलेशन है, कॉन्टिनेंटल इसकी R&D करता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्रांड है, मतलब बड़ी अच्छी इसकी रिफाइंड रबड़ है, सॉफ्ट है, नॉइज़ नहीं करता, मतलब जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं कैबन नॉइज़ को लेके वो ये टायर डाल सकते हैं, नॉइज़ बिल्कुल नहीं करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब आपको कार में ये किसी किस्म का जर्क नहीं लगने देगा, सस्पेंशन के ऊपर लोड इंतहाई कम हो जाएगा ये टायर डालने के बाद। माइलेजेस इसकी रिकमेंडेड हैं 60,000 किलोमीटर तक आप इसको ड्राइव कर सकते हैं और पैसे भी बहुत मुनासिब हैं, 13,000 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। अच्छा, अब आ जाएं इसी कैटेगरी के अंदर वो लोग जो कहते हैं कि जी पैसे भी मुनासिब हों और मल्टी फंक्शनल ट्रेन का टायर हो और फिर माइलेजेस भी ज़्यादा दे, फिर उसमें एक ही ब्रांड है वो है राइडेंस। ये चाइनीज़ ब्रांड है, प्योरली चाइनीज़ ब्रांड। हमने पहले बात की थी मिनर्वा की, वो है बेल्जियन ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, मगर ये प्रॉपर चाइना का अपना ब्रांड है, पेटेंट ब्रांड, और दुनिया में कई मुल्कों में ये सप्लाई होता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड का टायर है, मतलब चाइना ने टेक्नोलॉजी यूरोप से एक्वायर की हुई है मगर मैन्युफैक्चरिंग इसकी खुद करता है और चाइनीज़ बेस्ड ब्रांड है ये। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर इसका ट्रेड देखें तो ये भी मल्टी फंक्शनल ट्रेन है, मड पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, स्नो पे भी कुछ हद तक ये सपोर्ट कर लेता है, स्मूथ रोड के ऊपर भी अच्छा चलता है, और अच्छी बात ये है कि ये माइलेज में हाई है, तकरीबन 70,000 किलोमीटर टायर दे देता है। अब चाइना के ब्रांड में 70,000 किलोमीटर बड़ी बात है। नॉर्मल जो आपने मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड देखें जो इससे ज़रा सस्ते मिल जाते हैं
40 से 50,000 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन होते हैं, और उनमें फिर और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, किसी में ब्रेकिंग का इशू आ रहा है, कोई नॉइस कर रहा है, कोई हार्ड हो रहा है। तो इस ब्रांड के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल भी है, नॉइजलेस भी है, ड्यूरेबल भी है, माइलेज भी अच्छे देता है। नॉर्मल चाइनीज़ ब्रांड्स के मुकाबले में ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, उसकी क्वालिटी के हिसाब से पैसे उसके 13,500 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। अब इससे भी सस्ते में और बहुत बस गुजारे वाल, मतलब आप कहते हैं कि यार मुनासिब रेट के अंदर कोई टायर चलाना भी, गाड़ी भी चलनी है और इस तरह के मामलात हैं, तो बहुत ही बजट ऑप्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर ये पाकिस्तानी ब्रांड है आर्मस्ट्रॉन्ग, आप ये भी डाल सकते हैं। ये भी कम पैसों में, मतलब बहुत ही बजट ऑप्शन में ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। मगर आप इसका ट्रेड देख लें, ये ऑल सीज़न ट्रेड है। पाकिस्तान में वैसे नॉर्मल चलते समर टायर्स ही हैं, मगर ये टायर जो है ऑल सीज़न ट्रेड बना हुआ है, तो तकरीबन तमाम मौसमों के लिए बनाया हुआ है। इसमें आपको विंटर का टच ज़्यादा नज़र आएगा, तो ये भी ठीक है, मुनासिब चल जाता है और पैसे भी इंतहाई मुनासिब हैं। 11,000 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो उम्मीद है हमारे कस्टमर्स के तमाम सवालात का जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नई सुजुकी कल्टस और किया पिकांटो के बारे में, तो देखते रहिए न्यू ग्लोबल टायर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।